वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभी प्रदान किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं, क्या होता है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, किन क्षेत्रों में या किन बच्चों को दिए जाते हैं, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको जो है एग्जाम में 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता या आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। और साथ में इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में जो है PMRBP, क्या PMRBP भी कहा जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के पहले ही ये काम हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को जो है विजेताओं के साथ बातचीत करी, उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। लेकिन ये सारा काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो गणतंत्र दिवस से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो है पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करी थी। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। अब आते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु को, ध्यान से समझिएगा। यहीं पर इसका पूरा जो है इसका पूरा पॉइंट है इस टॉपिक का। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बच्चों को जो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। अब आती है बात की ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, यानी कि ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसका यूज है और किस तरीके से जो है आगे फ्यूचर में भी इसी का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि भैया कोविड तो देखिए चलने वाला है, कोविड तो आराम से अभी चलेगा। ठीक है, तो और साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसका किस तरीके से यूज है। और अभी जो पुरस्कार दिए गए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये इसीलिए इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर जो है इन्हें जो है ये प्रमाण पत्र जारी करा गया। ध्यान से समझिएगा। देखिए इस जो है इस ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसको कानपुर जो आईआईटी कानपुर है उसके द्वारा नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत जो है इसे ब्लॉकचेन जो है इस तकनीक को बनाया गया है, इस तकनीक को जो है विकसित किया गया है। ठीक है, अब ये तकनीक क्या है, देखिए इसकी सहायता से डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होता है बच्चों को, और अन्य आगे फ्यूचर में भी ऐसी होगा। मतलब जो ब्लॉकचेन तकनीक का जो है ना, इसका उपयोग कर जो प्रदान किए गए जो डिजिटल प्रमाण पत्र है वो प्राप्तकर्ताओं को उनके मोबाइल उपकरणों में, है ना, उनके मोबाइल उपकरणों में ही जो है डिजिटल वॉलेट में स्टोर किए जाएंगे। समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नकली होंगे या फिर ये जो है काम नहीं आएंगे, नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल होंगे और ये दुनिया भर में जो है इनकी मान्यता होगी। ठीक है ना भाई, जैसे मान लीजिए इसका यूज करके आपने आपने बीए कंप्लीट करा अपना। ठीक है, अब आपको डिग्री चाहिए। डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, आप सोल जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आपके ही मोबाइल में स्टोर में जो है इसको डाल दिया जाएगा उस डिग्री को। ठीक है, और वो आप चाहे तो उसको आप उसे उस चीज को दिखाकर कहीं भी जो है आपको सत्यापन होता है, मतलब वो गारंटीड होता है, वो बिल्कुल तरीके से ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो इसी का यूज कर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजेताओं को ये प्रमाण पत्र देने के लिए इस पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। ठीक है, आई होप आप इस ब्लॉकचेन जो है इसको जान गए। इसके ऊपर पहले भी आपको जो है सर ने वीडियो कराई है ना, जो इंग्लिश वाले सर है उन्होंने आपको वीडियो कराई है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और उन्होंने इन बच्चों को पूरे समाज के लिए प्रेरणा बताया है और कहा है कि उनका काम किस तरह जो है किस तरह देश की मदद कर सकते हैं और साथ में इसमें ध्यान में रखकर काम करें। ठीक है, तो बच्चों को इन्होंने ये कहा है कि भाई आप प्रेरणा बताया है और कहा है कि उनका काम किस तरह देश की मदद कर सकते हैं, इस तरीके से ध्यान में जो है रखकर काम करें, ये इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। अब आता है कितने पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। तो 14 लड़कियों सहित 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, 6 क्षेत्रों को याद रखिएगा। पहला आता है नवाचार, यानी कि इनोवेशन।
इनोवेशन में फिर आता है खेल, गेम्स, शैक्षिक उपलब्धियां, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स होते हैं वो, समाज सेवा जो होती है, सोशल सर्विस जिसको कहा जाता है, कला यानी कि आर्ट, संस्कृति यानी कि कल्चर, और बहादुरी के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसी ने नवाचार यानी कि इनोवेशन में अच्छा काम किया हो, कोई खेल में बहुत बढ़िया काम करा हो किसी ने, ठीक है ना, बच्चों ने, साथ में कोई एजुकेशन अचीवमेंट्स काफी अच्छी प्राप्त हो, साथ में समाज सेवा करता हो कोई, तो इस क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। 6 क्षेत्र आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है प्रमाण पत्र, तो हमने जान लिया कि भैया ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के द्वारा दिया गया है, लेकिन अब बात आती है कि इसमें इनाम क्या है, मतलब इनाम क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इनाम की बात करेंगे तो इसके जो प्रतीक है, मतलब इसके प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र के अलावा 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। नगद पुरस्कार जो है 2022 के विजेताओं के संबंधित खातों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, कर भी दिए गए होंगे अब तक तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, साथ में पदक और प्रमाण पत्र तो दिया दिया जाता ही है, ठीक है। आगे समझते हैं, चयन करने का मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चयन करने का मापदंड, देखिए इस पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन 6 श्रेणियों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, नवाचार, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल जिसको बोला जाता है, सामाजिक, खेल, सेवा, खेल, कला और संस्कृति, और बहादुरी के क्षेत्र, ठीक है। अब ये किन किन उम्र तक को दिया जाता है इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रही है बात को, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता है, भारत में एक नागरिक सम्मान है। इसे 2 श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है, 2 श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया, भारत का एक नागरिक सम्मान है ये। अब 2 श्रेणियां कौन कौन सी है, ध्यान से समझिएगा। पहला आता है बाल शक्ति पुरस्कार, ध्यान से समझिएगा, पहला आता है बाल शक्ति पुरस्कार। अब बाल शक्ति पुरस्कार की बात करेंगे तो यह 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। 6 श्रेणियां मैंने आपको बता दी, खेल हो सकती है, कला हो सकती है, नवाचार हो सकता है, जो है शैक्षिक उपलब्धियां हो सकती है, वो सब। इसकी स्थापना 1996 में एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, 1996 की डेट याद रखिएगा, 1996 में एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा की गई थी। इसे पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, किसके रूप में, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, और अब इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे जो है पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है बाल कल्याण पुरस्कार। बाल कल्याण पुरस्कार क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए बाल कल्याण पुरस्कार की बात करेंगे तो यह उन व्यक्ति या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल कल्याण और उत्कृष्ट योगदान दिए हो। भाई जिन्होंने बाल संस्करण में अच्छा योगदान दिया हो, बाल कल्याण में योगदान दिया हो, यानी कि बच्चों की रक्षा, बच्चों का विकास और बच्चों का कल्याण में जिन्होंने बढ़िया काम करा होगा, जिन व्यक्तियों ने, जिस संगठनों ने, उनको दिया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो 1979 में करी गई थी, ठीक है। और किन किन क्षेत्रों को और किन किन संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया होगा, ठीक है। याद याद रखिएगा, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल कल्याण और राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, 1979, ठीक हो गया। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे रात के 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।